Good morning, everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I'm good, and I hope you are also doing very well. Let's begin today's topic. UNESCO recognized 12 Indian forts Maratha Empire. हमारे कौन से 12 मराठा के किले हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से वो विशेष हैं जिसके लिए उन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को में। अभी जो यूनेस्को की बैठक हुई थी, यूनेस्को धरोहर की जो बैठक हुई थी 47th बैठक थी, और कहां पर हुई? तो ये बैठक हुई थी पेरिस में। पेरिस में ये बैठक की गई 47th नंबर की। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है खास, कि ये 12 किले किस तरह से खास हैं। तो इसके लिए चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये जो मराठा के किले हैं ये बनवाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। किसने? जो कि मराठा के सबसे एक महान जो शासक माने जाते हैं मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो देखते हैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज कि वो 12 किले कौन से हैं जो यूनेस्को ने बनाए, अपने विश्व धरोहर में शामिल किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले विश्व धरोहर बन गए हैं। यूनेस्को ने उन्हें अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए पेरिस में आयोजित, कहां पर? पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर सूची समिति के 47वें नंबर की। कौन सी है? 47वें नंबर की है ये 47th। आपको ध्यान रखना है कि किसमें शामिल की है। जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, ये पेरिस में इसकी बैठक हुई थी, और कौन से नंबर की थी? 47वें नंबर की बैठक थी। ऐलान क्या है? सेशन में यूनेस्को ने भारत के राजदूत कौन शामिल थे? विशाल शर्मा, और भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय से हेमंत दलवी भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि और गौरवशाली पल बताया। उन्होंने एक ट्वीट लिखकर महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए सचमुच गौरव का दिन है। अत्यंत गर्व के साथ घोषणा करता हूं कि यूनेस्को ने मराठा साम्राज्य के 12 प्रतिष्ठित किलों को विशेष धरोहर में शामिल किया है। कौन कौन से हैं वो 12 किले? तो आइए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्व धरोहर में 12 जो किले थे ये 17वीं और 19वीं सदी में बनाए गए थे। इन किलों के नाम है, 11 किले जो हैं वो है महाराष्ट्र के, और एक किला है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो किला है वो है जीजी किला या फिर गिजी किला। और जो महाराष्ट्र के किले हैं उनमें शामिल है रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, सलहेर किला, सलहेंद्री किला। देखते हैं। रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ का किला, पन्हाला, शिवनेरी, लोहागढ़, सलहेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी महाराष्ट्र में शामिल है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है ये 11 किले। देखते हैं एक बार इनकी सारों की पिक्चर्स देख लेते हैं। बाकी मैंने सभी को मेंशन किया हुआ है हर एक की डिटेल के साथ में। सालेर, शिवनेरी का किला, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जीजी दुर्ग और खांदेरी का दुर्ग। देखते हैं सबसे पहले सिंधुदुर्ग किला। कौन सा है? सिंधुदुर्ग किला। और ये है सिंधुदुर्ग किला, और ये है सुवर्णदुर्ग किला। कौन सा है? सुवर्णदुर्ग किला। जो सुवर्णदुर्ग किला है, सुवर्णदुर्ग किला है, ये रत्नागिरी जिले में समुद्र के बीच एक द्वीप पर है। यह मराठा नौसेना की ताकत का प्रतीक था। फिर देखते हैं सिंधुदुर्ग के बारे में देखते हैं। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में अरब सागर में बना है। इस किले को वर्ष 1664 में बनवाया गया था। 3 साल इस किले को बनवाने में लगे। कितने टाइम पीरियड लगा? 3 साल में किला बनकर कंप्लीट हुआ। 3 साल इस किले को बनाने में लगे। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कमीशन किया था। किला अरब सागर में खुड़ते, कहां पर? खुड़ते नामक द्वीप पर बनाया गया है। इसे बनाने में पुर्तगाली इंजीनियरों ने मदद की थी। नेक्स्ट देखते हैं विजयदुर्ग का किला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका में समुद्र के तट पर यह किला बना है। इस किले को पूर्वी जिम्बाल्टर, क्या है? जिम्बाल्टर भी कहा जाता है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का ठिकाना था। किसका? नौसेना का यहाँ पे क्या था? ठिकाना था। इस किले को 12वीं शताब्दी में शिलाहार राजाओं ने बनवाया था। किसने? सबसे पहले से किसे बनवाया था? शिलाहार राजाओं ने बनवाया था। 17वीं शताब्दी में मराठाओं की नौसेना ने इसे अपना अड्डा बनाया था। इस किले के अंदर
दो सुरंगें हैं। यह किला आज एक टूरिस्ट प्लेस है, प्रतापगढ़ का किला। देखते हैं, ये है पन्हाला का किला और ये है रायगढ़ का किला। पन्हाला का किला देखने में बाहर से कैसा है, इस तरह से है, और ये है रायगढ़ का किला। देखते हैं इनकी विशेषताएं कि ये किस तरह से विशेष है। पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों पर 3177 फीट ऊंचाई पर है। पन्हाला किला बना है। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में, कब, 12वीं सदी में राजा भोज ने कराई थी। किसने कराई थी? राजा भोज ने कराई थी। लेकिन 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को आदिल शाही से जीत लिया। इस किले में शिवाजी महाराज युद्धों की योजना बनाते थे। इस किले के पास ही मराठों और बीजापुर के बीच युद्ध हुआ था। यह किला करीब 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह किला कितने में बना हुआ है? 7 किलोमीटर एरिया में ये बना हुआ है। अब देखते हैं राजगढ़ किला। राजगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पहाड़ी पर बना यह किला मोरुम्बदेव के नाम से जाना जाता था। यह किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे देवी मुरम्बा, कौन सी देवी? मुरम्बा का पहाड़ कहा जाता है। रायगढ़ राजधानी बनने से पहले 26 साल तक यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा। राजगढ़ किले में शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा दिन बिताए। इनके बेटे राजा राम का भी यहीं पर जन्म हुआ था। उनकी पत्नी सईबाई की मौत भी इसी किले में हुई थी और बेटे का जन्म भी यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा किला है? तो नेक्स्ट किला है हमारा लोहगढ़ किला। लोहागढ़ किला कौन सा है? तो ये है लोहागढ़ किला। देखने में इस तरह से है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये 52 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी दिशा में लोनावला के पास लोहागढ़ किला बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1648 से 1670 में 2 बार इस पर कब्जा किया। एक बार कब्जा किया 1648 में, फिर किया 1670 में। और अपना खजार रखने के लिए इस्तेमाल किया। जो यहाँ पे खजाना रखा जाता था इनका। एक किले के अंदर एक बड़ा तालाब और बावड़ी है। क्या इस किले के अंदर क्या है? एक बड़ा तालाब है और इसमें बावड़ी भी बनी है। नेक्स्ट है हमारा शिवनेरी का किला और रायगढ़ का किला। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था शिवनेरी के किले में। कहां पर? शिवनेरी के किला में। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पिता ने इन्हें युद्ध से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए कहां पर भेज दिया था? अपनी पत्नी को यहाँ पर भेज दिया था। वो गर्भवती थी और यहीं पर शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। देखते हैं विशेषताएं। पहले शिवनेरी और रायगढ़। पहले देखेंगे रायगढ़ का। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित यह किला एक पहाड़ी पर बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा साम्राज्य के शासक बने, जब वो शासक बने तो उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शासनकाल में उन्होंने रायगढ़ की कई इमारतों का निर्माण और विकास कराया, जिनमें रायगढ़ किला भी शामिल है। किले तक पहुंचने के लिए 1737 सीढ़ियां लोगों को चढ़नी पड़ती है। कितनी? 1737 सीढ़ियां चढ़कर ही इस किले तक पहुंचा जा सकता है। किले तक पहुंचने के लिए रोपवे भी बना हुआ है। अब देखते हैं शिवनेरी का किला। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नर गांव के पास बना यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। क्या है? यहाँ पे जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे कौन थे? शिवाजी महाराज के पिता थे शहाजी राजे ने युद्धों से सुरक्षित रखने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई, कौन थी? जीजाबाई को परिवार के साथ शिवनेरी में भेज दिया, जहां उन्होंने शिवाजी को जन्म दिया। इसी किले में उनका बचपन बीता। किले के अंदर शिवाजी महाराज के नाम पर माता शिवाई का मंदिर है। किले के बीचों बीच बादामी तालाब है। किले के अंदर गंगा यमुना नामक 2 झीलें हैं। कौन सी? गंगा यमुना नामक मीठे पानी की। कौन सी? मीठे पानी की 2 झीलें हैं शिवनेरी में। और वहीं पर एक मंदिर भी है जो किस पर? शिवाजी के नाम से। किसका है? माता शिवाई का मंदिर है। ये था कौन सा? शिवनेरी का किला। नेक्स्ट चलते हैं हम सलहेव किला। सलहेव का किला, ये है सलहेव का किला। कुछ इस तरह से ये देखने से, ऊपर से देखने से पता चलता है और जो साइड से देखने पर ये इस तरह का है। देखते हैं सलहेर किले की खास बातें क्या क्या है। महाराष्ट्र के नासिक जिले की सताना तहसील में सह्याद्री की पहाड़ियों पर बना सालहेर किला मराठा साम्राज्य के मशहूर किलों में से एक है। सूरत में छापेमारी से बरामद, सूरत में जो छापेमारी से इन्हें खजाना मिला था वो इन्होंने कहां पर छिपाया? इसी किले में छिपाया था। बरामद खजाने को मराठा सेना ने इसी किले में छिपाया था।
सलहेर की लड़ाई के लिए यह किला मशहूर है। सलहेर की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जीती थी। पौराणिक कथा के अनुसार इस किले में भगवान परशुराम ने भी तपस्या की थी। किसने? भगवान परशुराम ने भी तपस्या की थी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ का किला। प्रतापगढ़ का किला क्यों विशेष है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में शहर से 20 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर के पास प्रतापगढ़ किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1656 में कराया था। इस किले के अंदर मां भवानी और भगवान शिव का मंदिर है। अफजल खान कौन था? अफजल खान को हराकर, अफजल खान से युद्ध जीतकर शिवाजी महाराज इस किले में लौटे थे। आज ये किला क्या बन गया? टूरिस्ट का बन गया है। अब देखते हैं खंडेरी का किला। ये है खंडेरी का किला, कुछ देखने में इस तरह से है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इस खंडेरी के किले में ऐसा क्या विशेष है कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया? तो आइए देखते हैं। अरब सागर में एक छोटा द्वीप महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ये मुंबई के दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? समुद्र में स्थित है। इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसका निर्माण 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू कराया था। इसका उद्देश्य समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा और नौसेना का पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह मराठा नौसेना की रणनीति की अहम हिस्सा था। नेक्स्ट है एक मजबूत द्वीप किला है जिसमें 2 मीठे पानी के कुएं हैं। 2 मीठे पानी के कुएं हैं। हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर पुराना लाइट हाउस है जो कि 1867 से कार्यरत है। तोपे और 21 प्राचीर या फिर बुर्ज है। इसमें 21 बुर्ज हैं। नेक्स्ट है, यहां से अरब सागर के रास्ते पर नजर रखी जाती है। ब्रिटिश काल में इसे कैनरी आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता था। 1998 में इसका नाम बदलकर कन्होजी आंग्रे द्वीप भी रखा गया। ये है खंडेरी का किला। कौन सा? खंडेरी का किला। ये है खंडेरी का किला। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम गीजी किले पर। गीजी किला या जीजी किला, ये है जीजी किला जो कि तमिलनाडु में है। बाहर से देखने पर ऐसा और अंदर से कुछ इस तरह से ये गीजी का किला है। देखते हैं इसकी खास विशेषताएं कि किस तरह से ये खास है। विल्लुपुरम जिले की 3 पहाड़ियां कृष्णगिरी, राजगिरी और चकली दुर्ग पर फैला पुरातन किला है। प्रारंभिक निर्माण हुआ था इसका 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। 1677 में शिवाजी महाराज ने इसे जीता और मजबूत किलेबंदी की। इस पर किस किस का भी नियंत्रण रह चुका है? मुगल का, फ्रांसीसी का और अंग्रेजों का भी इस पर नियंत्रण रह चुका है। संरचना में ये चारों ओर से इसमें 13 किलोमीटर की दीवारें हैं। इसके चारों तरफ क्या है? 13 किलोमीटर की दीवारें हैं और 80 फुट की यहाँ चारों तरफ उसके खाई बनाई हुई है। क्या है? 80 फुट चौड़ी खाई है। 7 मंजिला कल्याण मंडप है। ये प्राचीन अन्न भंडार, जेल, कोठरियां और देवालय है। यहाँ पर अनस्थान भंडार तथा बैराज समान जल प्रबंधन प्रणाली है। राजनीतिक महत्व क्या है? इसकी महत्ता है इसकी चट्टानों के सारे बनाई गई दुर्ग संरचना पूर्व का ट्रोय भी कहा जाता है, माना जाता है। इसकी मजबूत मिट्टी की चढ़ाई और प्राकृतिक रक्षा उत्तम मिसाल है। पर्यटन आकर्षण में इसमें विहंगम दृश्य, किले की विशाल दीवारें और शिवाजी का किला संरक्षण और ऐतिहासिक मूर्तियां हैं। ये थे हमारे 12 किले, मराठा के 12 किले जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो देखते रहे ऐसी ही अच्छी क्लास पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब भी मेरी कोई भी नई क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।